ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में इस वक्त दिल्ली नगर निगम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। तीनों निगम के मेयर जो हैं वो सीएम हाउस के बाहर लगातार 7-8 दिनों से धरना दे रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव किया था पहले दिन, हम आपको बता दें, उसके बाद लगातार ये धरना जारी है। और उसके बाद हमने जो बीती अगर दिन की बात करें तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद थे और विधायक थे, उन्होंने भी एलजी हाउस पर जाकर और गृह मंत्री के घर पर जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की। हमारे साथ मौजूद है मुकेश गोयल, जो कि कांग्रेस दल के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मुकेश जी, दिल्ली के अंदर ना इस वक्त प्रदर्शनों की बाढ़ आई हुई है। हम जहां भी देख रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे सीएम हाउस की अगर हम बात करें, एलजी हाउस की बात करें, गृह मंत्री आवास की हम बात करें, हर जगह सिर्फ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पहले तो इन प्रदर्शन वाली दिल्ली के बारे में क्या कहेंगे? आज हालात ये हो गए हैं, देश की राजधानी दिल्ली किस प्रकार से प्रदर्शनों की छत्र छाया में चल रही है, देखने वाली बात है। और किसान आंदोलन एक वो देशव्यापी आंदोलन है। हमारी लगभग 70% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और उनमें से ज़्यादातर लोग किसान हैं जो किसानी का काम करते हैं। उन लोगों पे ऐसे कानून, 3 कानून ऐसे थोप दिए गए जिनसे उन्हें अपने भविष्य की चिंता होने लगी है, अपने आगे आने वाली जनरेशन की चिंता होने लगी है। सरकार बार बार उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो संतुष्टि किसानों के लिए ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि जो उद्योगपति है वो उनकी वकालत कर रही है और उनके कहने पे ये कानून बनाए गए हैं। तो आप मानते हैं जो तीनों कानून बने हैं वो आप मानते हैं किसान विरोधी हैं? बिल्कुल किसान विरोधी है और हम इसका पुरजोर किसानों के साथ है, किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे हमारी सोनिया गांधी जी हों, चाहे हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, और उन्होंने भी, और जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हैं या प्रदेश की हमारी जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, वो सभी लोग इसके ऊपर किसानों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। और हमारे तो किसानों के समर्थन में कई की विधानसभाओं से हमने, जहां हमारी सत्ता है वहां हमने उन लोगों के हक के अंदर फैसले भी लिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे किसानों के हक को देने के लिए तैयार नहीं है, उन पर कानून थोपना चाहती है। और इसका सीधा साधा प्रमाण यही है कि जो देश के अंदर उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कृषि के क्षेत्र को भी अब उन लोगों के हाथ में गिरवी रखना चाहती है और किसानों को उनका बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, जो किसानों को मंजूर नहीं है। बीजेपी पार्टी कह रही है कि ये सब कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता की लालच के अंदर कर रही है। ये जो जितना भी हम देख रहे हैं बवाल दिल्ली के अंदर हो जाए, जितनी भी दिल्ली की जितनी भी सीमाएं हैं, सबको घिराव करा रखा है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस दल का हाथ वो सीधे तौर पर मान रहे हैं। तो क्या अकेले कांग्रेस दल ही यहाँ पे है? क्या आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उसका समर्थन नहीं कर रहे? क्या लेफ्ट पार्टियां उसका समर्थन नहीं कर रही? क्या समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं कर रही? क्या बहुजन समाज पार्टी समर्थन नहीं कर रही? क्या जो कल तक इनके साथ थे, एनडीए का घटक दल था, अकाली दल, क्या वो समर्थन नहीं कर रहा? उसने क्यों समर्थन वापसी ले लिया? सारी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के ज़्यादातर पार्टियां इसका समर्थन कर रही है और उसके बाद कह रही है कांग्रेस का है। तो सारी पार्टियां जब एक चीज़ को कह रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी इस बात पर क्यों अड़ी हुई है कि नहीं हमें इस चीज़ को करना है, जब सारी पार्टियाँ ये कह रही है कि ये किसान विरोधी कानून है, इनको वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन हठधर्मिता के कारण भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या बात है? तो ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। और किसान ही इस देश का अन्नदाता है जो हमारे 130 करोड़ लोगों का पेट भरता है। तो इस बात को कहना कभी, लेकिन संशोधन की बात तो कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अगर चाहते हैं तो हम संशोधन करने को तैयार है, लेकिन विल वापस नहीं लेंगे। सिर्फ उन्होंने इतना कहा है कि विल वापस नहीं होगा, लेकिन जो संशोधन आप चाहते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या सही नहीं होगा कि अगर संशोधन हो जाता है तो कहीं तो शांति मिलेगी ना किसानों को? नहीं, मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, संशोधन किस बात का? किसान जिस हालात में थे, किसान उस हालात में अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। जो इन्हें किसानों के लिए करना चाहिए था, किसानों की आय दुगनी करनी चाहिए थी, उनको एमएसपी के रेट पूरे में ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि एमएसपी के रेट जो है इन्हें पूरे बाकायदा मिले। क्योंकि अब भी आपने देखा होगा जब फसल की बिक्री का टाइम आता है तो उस समय पे भी एमएसपी से नीचे के रेट पे किसानों का माल बिकता है। उसके ऊपर कानून बना है।
एमएसपी के ऊपर तो बात करते नहीं, दूसरी चीज़ें बात करते नहीं। जब ये कानूनी बेकार है, जब किसानों के हित का कानून नहीं है तो कानून क्यों? कानून तो किसानों के हित के लिए बना रहे हैं और किसान उसका विरोध कर रहे हैं। जिसके हित के लिए आप काम कर रहे हैं और वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर ये किस बात का कानून है? जिस एमएसपी की बात किसान कर रहे हैं कि हमें लिखित में चाहिए, लेकिन लिखित में तो पहले भी नहीं था, फिर अब एक अचानक से क्यों लिखित की मांग हो रही है कि एमएसपी लिखित में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा? किसानों को अपनी शंका है, किसानों को पता है कि जिस प्रकार से देश के अंदर सार्वजनिक प्रतिष्ठान, बड़ी बड़ी जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं, किस प्रकार से मोदी सरकार उन्हें बेच रही है और उन्हें नीलाम कर रही है और कौड़ियों के दाम पे अपने लोगों को दे रही है। इसी प्रकार से किसानों को ये पता है कि ये हमारे को भी एक साजिश के तहत हमारे को भी अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के आगे गिरवी रखना चाहती है, उनके आगे हमें बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। बहुत सी खामियां इस कानून में है, और जब उस कानून को किसान मानने को तैयार नहीं है तो इन्हें क्या परेशानी है उस कानून को वापस लेने में? अगर किसानों ने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया और आगे इस आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ाने की बात होती है तो कांग्रेस दल क्या समर्थन करेगा पूरी तरह से? कांग्रेस दल पहले भी किसानों के साथ था। कांग्रेस दल ने किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस के समय के अंदर जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, या जहाँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, किसानों के बहुत कर्ज माफ़ किए हैं, किसानों के लिए बहुत काम करे हैं और आगे भी किसानों के हित के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी कह चुके हैं, सोनिया गांधी जी कह चुके हैं कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं और किसानों के आंदोलन में हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसका मतलब तो भारतीय जनता पार्टी खुद मान रही है कि आज देश के करोड़ों लोग कांग्रेस की बात को मान रहे हैं, अपने आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, जब कांग्रेस के कहने पे वो लोग चल रहे हैं तो ये बात कोई समझ में नहीं आती। तो ये थे कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल, जिन्होंने बहुत बेबाकी से और अपने तजुर्बे के हिसाब से काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की राजनीति, अगर निगम की राजनीति की हम बात करें तो क्या करवट लेती है, कहाँ पहुँचती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।